जय श्री सीताराम। 28 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर, ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये वीक जो है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे पता है कि आप इस वीकली हॉरोस्कोप के लिए पूरा सप्ताह भर इंतजार करते हैं, और वैसे तो कभी ऐसा होता नहीं है कि डिले हो, लेट हो। पिछली बार तो शायद ये हुआ था कि हर शुक्रवार को शाम में साप्ताहिक राशिफल आता है। पिछली बार तो शायद गुरुवार को आ गया था, तो एक दिन पहले हो गया था, गलती से। तो डिले लेट तो होता नहीं है, पर 99.99% तो हम करेक्ट ही रहते हैं। कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा डिले हो जाए, हो सकता है मे बी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि चूंकि आपको इतना इंतजार होता है तो इसको समय पर देना। क्योंकि देखो, एक प्लेटफॉर्म नहीं है। आप हो सकता है इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सकता है फेसबुक पर देख रहे हो सकता है इंस्टाग्राम पर देख रहे हो। तीनों ही जगह के जो दर्शक हैं, जो वीएस एस्ट्रोलॉजी की फैमिली है, बड़ा बेसब्री से इंतजार करती है साप्ताहिक राशिफल का। हाँ, और दैनिक राशिफल में या फिर मासिक राशिफल में यदि कहीं थोड़ा डिले हो गया तो कमेंट्स पे कमेंट्स आ जाते हैं। तो धन्यवाद आपके इतने प्यार के लिए और इतने विश्वास के लिए। सबसे बड़ी बात है विश्वास। देखो, विश्वास होना बहुत जरूरी है। हाँ, विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह ये बात बताऊंगा, ये कहूंगा कि ये जो राशिफल है, जो साप्ताहिक राशिफल है, या आप कोई से भी राशिफल देखते हो, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। यदि आप अपने बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये हिदायत, ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन आप लें, और उसके बाद में फिर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट आपके मन में क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप लें। लेकिन ये राशिफल कहाँ तक सीमित है? तो राशिफल सीमित है यदि आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं इस सप्ताह, रोजमर्रा का जीवन है, और इन जनरल आप जानना चाहते हैं कि ये सप्ताह मेरे लिए कैसा जाएगा, तो फिर ये राशिफल आपके लिए ठीक है। हाँ, मतलब राशिफल को देख करके बड़े डिसीजन नहीं लेना है, ऐसे डिसीजन जो आपके जीवन पर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक्चुअली इसकी वजह क्या, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि गोचरों पर आधारित है भाई। आपकी पर्सनल जो कुंडली है उसमें आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचरों का तो अध्ययन किया जाता है। लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडली, दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, होरा कुंडली, संतान के बाद भाग्योदय, विवाह के बाद भाग्योदय, ढेरों सारी चीजें होती है। मतलब मैं तो कह भी नहीं सकता, इतनी सारी चीजें होती है जो सब चीजें देखी जाती है। हाँ, और यहाँ पर गोचर की बात कर रहे हैं तो अंतर तो आएगा ना। फिर भी मेरी ये किस्मत है, प्रभु का आशीर्वाद है। आपको ऐसे कमेंट भी मिल जाएंगे। वीएस एस्ट्रोलॉजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जाइएगा, या फिर आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट पर भी नीचे टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल पे और सारे टेस्टिमोनियल दिखाने के लिए नीचे लाल बटन पर क्लिक करेंगे तो ढेरों सारे टेस्टिमोनियल्स आपके पास आ जाएंगे। उनमें यदि आप देखते हैं तो ढेरों सारे ऐसे कमेंट्स आपको मिल जाएंगे, या इंस्टाग्राम पर हाइलाइट्स हैं, उसमें कमेंट्स हैं, उसमें मिल जाए सर आपका राशिफल 100% सटीक होता है। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। भाई मेहनत तो करता हूँ ना मैं ऐसा नहीं कि अभी बस बैठा और बस मैं जो देख रहा हूँ बस वो फटाफट आपको बोल दिया। ये जो मैं देख रहा हूँ इसको बनाने के लिए मुझे कितना समय लगा ये मैं जानता हूँ, भगवान जानते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल और भविष्यफल समझाता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों, फिजूल का तनाव रहेगा, फिजूल के तनाव से बचिए। हाँ, आप ना देखो, इस सप्ताह ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा विचारेंगे, ज्यादा तनाव करेंगे,
एंजाइटी जैसा स्थिति भी आपके साथ हो सकता है। तो इससे तो आपको यहां पर बचकर रहना है। मतलब यदि कहीं आप, ऐसा होता है ना कि आप कुछ कई बार कैलकुलेटिव मूव लेते हैं। हाँ भाई, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो आपको सोचना तो है, लेकिन एक होता है पैरालिसिस एनालिसिस। तो कैलकुलेटिव मूव मतलब कि आपने सोचा, देखा, एनालिसिस किया या सलाह ली और फिर आपने कार्य कर दिया। लेकिन पैरालिसिस एनालिसिस, आपने सोचा, देखा, सलाह ली, फिर सोचा, फिर सोच रहे सलाह ले लें, फिर सलाह ली, फिर सोचा, फिर, तो बस ये वाला स्थिति कहीं ना कहीं हो सकता है। बार बार दिमाग में थॉट चलते रहे, थिंकिंग चलते रहे, तो उस बात से आपको बचकर रहना है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, खर्चों पर संयम बरतना पड़ेगा। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, मतलब आपको बाद में पता चले कि यार ये 100 की चीज जो है हमने 150 में ले ली, मतलब ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती है। तो मेरा तो कहना यहाँ पर ये बनता है कि सप्ताह यदि कहीं आप निवेश या खर्च यदि करने की सोच रहे हैं तो ना करें। जैसे कोई वस्तु खरीदने के बारे में आप सोच रहे हैं तो या तो ना खरीदें, और खरीदें तो फिर 10 लोगों से पूछ कर खरीदें। हाँ, पहली चीज। दूसरी बात ये कि निवेश जो है, निवेश आप रिस्की निवेश कर रहे हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो उसकी तो बिल्कुल आपको सलाह नहीं है। बिल्कुल सलाह नहीं, आप पूछिए भी मत किसी से, आपको करना ही नहीं है रिस्क इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बाकी खरीदारी बहुत जरूरी है तो फिर आपको पूछना पड़ेगा। हालांकि अब मैंने वही बात आपसे अभी कही थी कि ज्यादा सोच विचार के योग बन रहे हैं, तो बस वही बात फिर यहाँ पर आ गई कि खरीदिए लेकिन सोच विचार करके ज्यादा खरीदो। तो बेहतर यह है कि इसको आगे के लिए बढ़ा दीजिए। ठीक है। चलिए, वाहन या वाहन लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको बच करके रहना है। वाहन से दुर्घटना के योग बनते हुए नजर आते हैं, एक बात यह है। और साथ ही साथ हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चों को छोड़ दिया जाए, इनकम की बात करें, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो आपका मुख्य कार्य है उसमें मुझे आपकी इनकम अच्छी बनती हुई, अच्छी होती हुई नजर आती है। ठीक है। तो मिला जुला वक्त है। चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आ सकता है, नया सोच सकते हैं, कुछ नया, नई प्लानिंग करेंगे, नया विचार मन में आएगा। नई प्लानिंग को यदि आप जमीन पर उतारते हैं तो आपकी मुझे सक्सेस भी दिखती है। आपकी जो भी आप प्लानिंग को आप जमीन पर उतारेंगे तो आपको आपको सक्सेस भी मिलेगी। ये भी मुझे आपके साथ बहुत अच्छी बात एक बनती हुई नजर आती है। तो नया सोचिए। देखिए, हम इंसानों के पास सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि हर जीव जो है वो परमात्मा को प्यारा है। लेकिन फिर भी इंसानों के पास सबसे खास बात क्या है? दिमाग, है ना? सबसे खास चीज दिमाग है। तो दिमाग से हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हम और ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्यारे बन जाए, चाहे परमात्मा के प्यारे बन जाए, चाहे इस दुनिया के प्यारे बन जाए, है ना? तो ये यहाँ पर आप नया विचार करेंगे का मतलब ये हो गया कि आप नया सोचेंगे। नया जो सोचेंगे, नई जो प्लानिंग करेंगे, उससे आप यदि जमीन पर उतारते हैं, उस प्लानिंग पर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। मैं आपसे यहाँ पर ये कह सकता हूं। तो उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, सफलता के योग हैं। हाँ, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, मन मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, ये हो सकता है। नर्वसनेस रहे, ये भी हो सकता है। तो इस बात पर जरा फोकस रखिएगा कि बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस एनालिसिस, हाँ, मतलब विचार आना, सोचना, ठीक है, सही बात है, लेकिन पैरालिसिस एनालिसिस मतलब आप ये सोचिए कि सचिन तेंदुलकर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और सामने से गेंद आ रही है और बस ये सोचे जा रही है, ये मूव लूंगा, वो मूव लूंगा, वो मूव लूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपको प्रैक्टिस पहले अच्छी करनी है, लेकिन एट ए टाइम आप जो अच्छी प्रैक्टिस की है उस पर कॉन्फिडेंस रखें। सिंपल सामान्य तौर पर जो सोचते हैं वो सोच करके फिर आगे बढ़िए। लेकिन मैं आपसे एक बात ये जरूर कह सकता हूं कि आपका सोचा हुआ, आपकी प्लानिंग आपको सक्सेस बना देगी। चाहे धन की बात हो, चाहे कैरियर की बात हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे परिवार की बात हो। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, शानदार वक्त है। हाँ, एक चीज ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि
आ, यात्राओं के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं हों, एक जगह से दूसरी जगह आपका जाना हो, और ये यात्राएं बड़ी मतलब सुखद हों। देखिए, किसी न किसी उद्देश्य से हम यात्राएं करते हैं, तो जिन भी उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। तो यात्राएं बड़ी अच्छी होंगी, सुखद होंगी। और मैं तो कहूंगा कि यात्राएं कीजिए। अभी मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा था कि वाहन से दुर्घटना के योग है। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राएं कीजिए। आप जो ये यात्राएं करेंगे, इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो बिल्कुल यात्राएं कीजिए। और ये वक्त प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटली चिंता तनाव से बचिएगा, नहीं तो आप उसको खराब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ेगी का मतलब ये कि मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेता हूं। जब भी मैं जिम्मेदारी बढ़ने की बात कहता हूं तो दो बातें होती है। एक तो सीधी सी बात है कि चिंता तनाव प्रेशर दबाव बढ़ेगा। एक बात तो ये सीधी सी है ना। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि भाई आप जो चिंता तनाव प्रेशर में काम कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी चिंता तनाव बढ़ रही है, तो आपका ओहदा भी तो बढ़ा ना। हाँ, आप एक जगह से दूसरी जगह भी तो आए ना। तो मैं यहाँ पर ये देखता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको सफलता भी मिलेगी, आप और आगे भी बढ़ेंगे। तो जिम्मेदारी से डरना मत। मतलब होता है, मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, सर हमारे बॉस ने हमें ये प्रोजेक्ट दे दिया, अब ये प्रोजेक्ट बड़ा कठिन है। देखो, यदि कहीं आपके साथ ऐसा हो रहा है, मिथुन राशि यदि आपकी है, आपके साथ, मैं हर किसी की बात नहीं करता, हो सकता है किसी का प्रोजेक्ट सचमुच में बहुत कठिन हो सकता है किसी से दुश्मनी निभाने के लिए उसके बॉस ने या उसके कॉलीग ने उसको प्रोजेक्ट दिलवा दिया, हो सकता है, शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि मिथुन राशि की बात है, हाँ, तो यदि कहीं ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है या कोई दुश्मनी निभाने के लिए आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आप प्रूव कर दीजिए, क्योंकि ये वक्त आपको प्रूव करने का, ये वक्त आपकी सफलता का है, आपको सफलता मिल जाएगी, है ना। ये एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये जरूर है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। फिजिकली अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दीजिएगा। शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, फिजिकली आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज ये। अच्छा, बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत उन्नति करेंगे, सफल होंगे, ये वक्त आपकी सफलता का है। स्वास्थ्य का ध्यान देंगे तो बाकी हर दृष्टिकोण से वक्त आपकी सफलता का। चिंता तनाव से बचिएगा, प्रेशर को बहुत ज्यादा मत लीजिए, खुद को एटलस मत समझिएगा। चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, लव अफेयर बने, इसके योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं, तो ये भी एक बात है। अच्छा, नए रिश्तेदार कब बनते हैं? वो तब बनते हैं जब आपके घर या परिवार में कहीं विवाह हो, या तो आप खुद विवाह के इच्छुक हो या आपके बच्चे, आपके भाई बहन कहीं विवाह के इच्छुक हो, है ना। तो गेट टुगेदर हो, पारिवारिक तौर पर आपका मिलना जुलना हो, पारिवारिक सदस्यों से मिलना जुलना हो, और ज्यादा आप जो हैं वो और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करें, और नए लोगों से मिलना जुलना हो। प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई प्रेम प्रसंग बनेगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा रहेगा, हो सकता है कि आपको ऐसे लोग मिले, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे लोग आपको मिल रहे हैं। हालांकि प्रेम प्रसंग में आना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ कुंडली मिलान करके शादी करो। प्रेम प्रसंग के मैं खिलाफ हूँ, बात ऐसी नहीं है, लेकिन आज कलयुग को देखते हुए, आजकल की इरा को देखते हुए मैं कहता हूँ कुंडली मिलान करके शादी करो, है ना। चलिए, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन आय इनकम की स्थिति तो अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान, कर्क राशि वालों, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देंगे, ये एक समस्या होगी। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल गड़बड़ हो सकता है ना। पारिवारिक साथ मिलेगा। लंबे समय से यदि कहीं आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई चीज सोच रहे हैं, तो
वो चीज होगी, मतलब उसके ऊपर मेहनत कीजिए। यदि आप लंबे समय से कोई चीज सोच रहे थे, उस पर मेहनत कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, या तो छोड़ दिया है या अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तो जिसे छोड़ दिया उसको फिर से शुरू कीजिए इस सप्ताह, आपकी सक्सेस दिखती है। यदि आप कर रहे हैं तो उत्साहित रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपकी सक्सेस दिखती है, निराश मत होइए, है ना। ये मैं आपसे कहूंगा कर्क राशि वालों से। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि है, यश में वृद्धि है, मान सम्मान में वृद्धि है, प्रतिष्ठा में वृद्धि है। और यश सम्मान मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कब होती है? तो ये तब होती है जब आप कोई भी कार्य करें और उस कार्य में आपकी सक्सेस आपको मिले, है ना भाई, तभी तो वृद्धि होगी ना। सम्मान में नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? तो आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंक आ गए, आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, बिजनेस करते हैं, बिजनेस अच्छा खासा चल गया, आप गृहिणी हैं, आपने गृहिणी का कार्य बहुत अच्छे से किया, है ना। जो भी आप कार्य करते हैं, यदि उन कार्यों में आपको सफलता मिलती है, उन कार्यों में आप आगे बढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है, यही यही एक वजह है जिसमें आपको उन्नति मिलेगी, है ना। तो मैं तो आपके लिए ये समय को अब सिंह राशि वालों को बहुत वालों के लिए ये समय, सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा मानता हूं। और इस समय का भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इस समय आपको ना सहयोग भी मिलेगा। मैं हमेशा से मानता हूं, मेरा मानना यह है कि सहयोग के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सहयोग तो बहुत जरूरी है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि उसने मेरा सहयोग किया, लेकिन उसके बदले भी मैंने भी उसका सहयोग किया। ठीक है, यह हो सकता है म्यूचुअल सहयोग। आप किसी को कोई रुपए देते हैं, वो बदले में आपको वो वस्तु दे देता है, ठीक है, म्यूचुअल, आपने एक दूसरे का सहयोग कर दिया, ये हो सकता है। लेकिन सहयोग तो लगेगा, बिना सहयोग के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेल जोल के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अकेले बैठे रहें और किसी से कोई संपर्क ना करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप बोले मैं अकेले कमरे में सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहता हूँ, मेरा तो किसी से संबंध नहीं, मुझे तो किसी से कोई सहयोग नहीं चाहिए। भैया, आपके घर में आपकी माता जी होंगी, पिताजी होंगे, वो दूसरों से संपर्क करते हैं, वो सब्जी खरीदते हैं, वो खाना खरीदते हैं। आप जो कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में जो पंखे और ये सब चीजों के बिल वो भरते हैं, तो जाकर के आप बैठे हैं, है ना। तो सहयोग तो बहुत जरूरी है, बिना सहयोग के तो कुछ नहीं हो सकता। और सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा सिंह राशि वालों को। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। कन्या राशि यदि आपकी है तो आपको सफलता मिलेगी, ये वक्त आपको सफल करेगा। अब सफलता के देखो अलग अलग मायने होते हैं। हाँ, मैं अब मुझसे पूछा जाए कैसी सफलता, तो आप पर्सनली तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं पता। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप नौकरी करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आपकी सफलता के मायने क्या है, आप पहले तो ये देखिए। अच्छे अंक आ जाना मायने हैं, आपका विवाह तय हो जाना आपकी सफलता के मायने हैं, आप इंक्रीमेंट हो जाना मायने, जो भी आपका सफलता के जो मायने हैं उसे आप रखिए अपने सामने। और इस बात को आप विश्वास के साथ देखिए कि हाँ, आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो अच्छा समय है, अच्छा वक्त है, ये सफलताकारी वक्त है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां बने, घर परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो। और हो सकता है घर परिवार में नहीं तो अपने बॉस के साथ, अपने कॉलीग के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी, कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है, मतभेदों की स्थितियां बनती हुई नजर आती है। तो मतभेदों से आपको बचने की मैं जरूर सलाह करूंगा, मतभेदों से बचिए। हाँ, ये एक बात। अच्छा, दूसरी बात कि स्वास्थ्य अच्छा होगा। मतलब देखो, फिजिकल हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के यदि कहीं आप चिंतित हैं तो चिंतित मत होइए, शारीरिक तौर पर तो आप मजबूत रहेंगे। लेकिन यदि कहीं मेंटल हेल्थ की बात करें तो चिंता तनाव हो सकता है। तो मानसिक तौर पर खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। यह मैं आपसे यहां पर कन्या राशि यदि आपकी है तो आपसे जरूर कहूंगा। ठीक है, तो मैं तो आपको यहां पर ये कहूंगा, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, वाद विवादों से बचने का प्रयास कीजिए
और मानसिक चिंता तनाव से बचने का प्रयास कीजिए। बाकी ये समय कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत मजबूत समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है। ठीक है, चलिए अब कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। तुला राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था तो वो आपका रुका हुआ कार्य पूरा होगा। लंबे वक्त से यदि कोई कार्य रुका हुआ था तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। और यदि कहीं आप कोई नया कार्य इस समय शुरू कर रहे हैं तो उस नए कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। यह भी एक अच्छी बात है। यह भी एक पॉजिटिव बात है। अच्छा, लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर के यदि आप कहीं तंग थे, परेशान थे, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल ये एक अच्छी चीज यहां पर ये दिख रही है कि लंबे समय से यदि कोई चीज चल रही थी तो वो यहां पर खत्म होने वाली है, या वो यहां पर पूर्ण होने वाली है, या उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। उसका एंड होकर के पॉजिटिव एंड होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात मुझे आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आई इस सप्ताह के लिए। एक बात, एक और बात कहूं इस साप्ताहिक राशिफल में, तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए, आप यदि कहीं नौकरी लगना चाहते हैं, यदि कहीं आप इंक्रीमेंट चाहते हैं, खास तौर पर नौकरी की मैं बात कर रहा हूं कि नौकरी में आप कोई विशेष सफलता चाहते हैं तो उसके भी योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो विशेष सफलता के योग नौकरी में। तो आपको तो यहां पर क्या करना है कि मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना। देखो, पॉजिटिव रहना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होता। या एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि आप किसी चीज के बारे में सोचिए और लंबे समय तक सोचिए तो आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा, राष्ट्रपति बन जाऊंगा, राष्ट्रपति बन जाऊंगा, सोच रहा हूं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो क्या बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव रहना 100% हर किसी के लिए सही नहीं होता है। हर किसी के लिए हर किसी को सफल बना दे ऐसा नहीं होता। लेकिन आप यदि नेगेटिव है ना तो निश्चित तौर पर आप असफल होंगे, यह बात तो तय है। तो आपको पता नहीं है कि आप सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव रहिए। कई लोग मुझसे तर्क करते हैं कि पॉजिटिव रहेंगे तो क्या सफल हो जाएंगे? बाबा, नेगेटिव रहेंगे तो असफल हो जाएंगे, ये बात है। तो आप, चूंकि यदि आपको नहीं पता है तो आप पॉजिटिव रहिए ना, सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है तुला राशि वालों। चलिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार होगा, शुभ संदेश होगा, शुभ संकेत हो सकता है किसी प्रकार का, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकते हैं, नए दोस्त, नए रिश्तेदार आपके बन सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है, एक बहुत अच्छी बात है। यात्राएं यदि कहीं आप करते हैं तो यात्राओं से लाभ आपको मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है आपके लिए। हाँ, यात्राओं से लाभ मिले आपको। आर्थिक दृष्टिकोण से, खास तौर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं, तो कैरियर के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। मतलब कुछ नया दिलवाने वाला समय है। यह वक्त आपको कुछ नया दिलवाएगा, कुछ नया बताएगा। हाँ, आप जिसके लिए वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उन चीजों में आपको लाभ मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं। तो आपको मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। और यदि कहीं आप घर में बैठे हुए हैं तो यात्राएं कीजिए, कहीं जाइए, कुछ काम कीजिए, बैठिए मत, क्योंकि आप कुछ काम जो करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो सफलता के योग हैं आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। ठीक है ना? तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। चलिए, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि
देखो दो प्रकार, धनु राशि वालों के लिए मैं दो प्रकार की बातें करूंगा। एक एक पॉजिटिव बात होगी, एक सावधानी बरतने की बात होगी। तो पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात यह है कि धन में वृद्धि होगी, धन लाभ के योग इस सप्ताह मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। धन लाभ के योग है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो धन लाभ कहां से होता है? तो धन लाभ वैसे तो मल्टीपल जगहों से हो सकता है, लेकिन मुख्यतः आप यदि बिजनेस करते तो वहां से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि कहीं आपका इंसेंटिव वाला जॉब है तो वहां से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। यदि कहीं आपने शेयर मार्केट में निवेश किया तो वहां से धन लाभ आपको हो सकता है। यदि कहीं पैतृक संपत्ति के इच्छुक थे, प्रॉपर्टी के इच्छुक थे, तो वहां से कुछ धन लाभ या मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो अचानक धन लाभ हो ऐसे योग हैं। और चलो अचानक को भी साइड पर रख दें, तो यदि कहीं आप इंक्रीमेंट के इच्छुक है, अप्रेजल के इच्छुक है, प्रमोशन के इच्छुक है, तो उसके भी योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए धनु राशि वालों के लिए दिखती है। पारिवारिक तौर पर यह समय बेहद अच्छा होगा, पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी होगी। मित्रों की बात करें, दोस्तों की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, पारिवारिक जनों की बात करें, इन सारे दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभ करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। मतलब आप यदि कहीं विवाह के इच्छुक हैं, आप रिश्तेदार आपको आगे बढ़ा करके, आपकी तारीफ करके आपका विवाह हो जाए, इसके लिए प्रयासशील रहेंगे। आपका नाम आगे बढ़ाए। जैसे आपके अच्छे अंक आ गए तो लोगों को पता कैसे चलता है? रिश्तेदारी बताते ना रिश्तेदारी इधर की उधर कर देते हैं। तो आपकी तारीफ हो तो ये तो अच्छी बात है ना, यश फैलेगा, सम्मान फैलेगा, यश में वृद्धि होगी। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। हाँ, पारिवारिक सुख है आपको। और स्वास्थ्य यदि कहीं पहले खराब था, स्वास्थ्य में कहीं पहले से दिक्कत या परेशानी चल रही थी, तो वो दिक्कतें, वो परेशानियां मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। ठीक है, चलिए धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलताकारी वक्त है। यह वक्त बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा आपको सफल करने वाला है। ये समय आप देखो फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को, हर किसी के सफलता के अपने अपने मायने होते हैं। तो आपकी सफलता के क्या मायने हैं ये देखिए, उस कार्य में, उस चीज में आप सफल होंगे, ऐसा मुझे दिखता है। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक स्थिति यहां पर बहुत अच्छी रहेगी। खास तौर पर यदि कहीं आप संतान के इच्छुक हैं, संतान पक्ष में आपको खुश खबर मिले, ऐसा मुझे दिखता है, या संतान ऑलरेडी आपकी है तो उसके विषय में, उसकी तरफ से कोई खुश खबर आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये भी एक बड़ी बहुत अच्छी बात है। और ये वक्त आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। ये समय बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस समय की गई मेहनत आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। पॉजिटिव सप्ताह है आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए। बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आराम नहीं करना है आपको। आराम का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने आप को पूरा तंग कर दो, परेशान कर दो, लेकिन सोचिए, नया सीखिए, नया कीजिए। और सिर्फ सीखिए मत, सीखने के साथ कीजिए। ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा मकर राशि वालों से। ठीक है, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ या डावाडोल हो सकता है। यदि आपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, और खासतौर पर लंबी बड़ी बीमारियां, मैं बार बार कहता हूं, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एटसेट्रा, ये बीमारियां जो यदि आपको कहीं हैं तो ये आपको तंग करेगी, है ना। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत भी यदि कुछ हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए। ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कुंभ राशि वालों से। तनाव के योग है, चिंता तनाव की स्थितियां बनी रहेगी। हालांकि धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं तो इन सारे दृष्टिकोण से समय अच्छा है आपके लिए। कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन में वृद्धि के योग दिखते हैं, लेकिन फिजिकल दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। और जब मानसिक स्वास्थ्य कहीं खराब रहता है तो फिर यदि आप
पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो फिर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तो एज ए स्टूडेंट आपका समय खराब हो जाता है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों, वैसे तो सफलता के योग हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन कर रहे होंगे, आप समाज सेवी होंगे, आप जो भी कार्य कर रहे होंगे, उन सारे कार्यों में वैसे तो सफलता के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आपको कुछ मिले, पॉजिटिव मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपके साथ एक नेगेटिविटी मुझे ये दिख रही है कि आप व्यर्थ का तनाव करेंगे। तो प्रैक्टिकल आपको ये वक्त दिलवाने वाला रहेगा, लेकिन मेंटल आप सोचें ज्यादा, विचारें ज्यादा या नेगेटिव सोचें, ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। तो ये बात पर आपको फोकस रखना है, ये बात पर आपको ध्यान रखना है, हाँ, कि ऐसा कहीं आपके साथ हो सकता है। ठीक है, एक बात ये। अगली बात ये कि शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए। फिजिकली आपका स्वास्थ्य कहने का गड़बड़ हो सकता है। यदि लंबे समय से आप शारीरिक तौर पर परेशान हैं, तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर देना चाहिए। डॉक्टर को दिखाइए, घर में ठीक मत होने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और बड़ी बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तब तो खास तौर पर आपको अपना ध्यान रखना ही है। ठीक है, चलो, तो ये मीन राशि की बात थी। यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि, जो भी आपकी राशि थी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, जो भी आप कहते हैं, वो मैंने आपको बताया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।